अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल पे इल्म सीखो बाय सर हुज़ैफ़ा, और मैं हूँ आपका फिज़िक्स टीचर सर हाफिज़ हुज़ैफ़ा। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको इल्म हम लोग क्लास 9 की फिज़िक्स कर रहे हैं। आज जो हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। आपने पीछे क्या पढ़ा था, आपने पीछे पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। उसके बाद आज जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, और उर्दू में क्या होता है, अहम हिस्से। ये टॉपिक आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो चलिए अपनी बुक्स निकालें और इस टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। जी, सिग्निफिकेंट फिगर पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताता चलूँ। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना, हमने उनके मेजरमेंट किए। मेजरमेंट जब हमने कर लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की मदद से, फिर हमारे पास जो इशू आता है कि उसकी जो मेजरमेंट है उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है, उसको एक्यूरेट कैसे करना है, कैसे हमें पता चलेगा कि वो जो हमारी मेजरमेंट है वो बिल्कुल ठीक आई है। तो उसके लिए हमारे पास जो मेन पॉइंट है, जो उसकी एक्यूरेसी है इन मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर। वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। उनमें से सबसे पहला जो फैक्टर हमारे पास आ रहा है बच्चे, वो है क्वालिटी ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम पिमैश कर रहे हैं किसी भी बॉडी पर, इसकी मैं पिमैश करता हूँ, जिससे भी करना मीटर रॉड की मदद से इसकी मैं पिमैश करता हूँ, लेंथ फाइंड करता हूँ, वो एक क्वालिटी का हो, वो एक अच्छा हो, यानी कि उसके जो प्रिंटिंग है वो अच्छी क्वालिटी का हो, यानी कि उसके ऊपर जो सेंटीमीटर मेंशन है वो बिल्कुल सही अच्छी क्वालिटी की मशीन। ऐसा ना हो कि मतलब कि जो उसके ऊपर प्रिंटिंग है वही गलत हुई हो, तो आपकी जो पिमैश है वो आपके पास बिल्कुल सही एक्यूरेट से कवर नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, पहला पॉइंट कि क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। दूसरा ये कि स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन करने वाले का जो स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्व बड़े अच्छे से करे। कैसे, मिसाल के तौर पर आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर एक पॉइंट पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमारा जो आई कॉन्टैक्ट है पिमैश के वो बिल्कुल सामने हो। अगर हम अपनी साइड से देखते हैं या इस साइड से देखते हैं तो ये हमारा आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल डायरेक्ट पिमैश पे नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारी ऑब्जर्वेशन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मोड, यानी कि जब भी हमने किसी भी बॉडी की भी मैच करनी है, इसकी मिसाल में आपको दे रहा था, तो आप बार बार भी मैच करें। अगर फर्स्ट टाइम आपके पास कुछ वैल्यू आती है, दोबारा फिर करते हैं, फिर भी कुछ वैल्यू आती है, फिर करते हैं, फिर कुछ वैल्यू, अगर बार बार कर रहे हैं तो आपकी जो वैल्यू जो सेम आ रही है, इसका मतलब है वो आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा, आपकी जो कैलकुलेशन वो बिल्कुल ठीक होगी। तो आपने 3 पॉइंट पे ख़ास ख्याल रखना है ये वाले, कि आपने इनको बार बार करना है ताकि जो आपकी एक्यूरेसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, आल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डॉटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या है, आल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो वो क्या है, मैं आपको इसको मिसाल से आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें एक बच्चा है, उसने एक किताब की मीटर आर्ट की मदद से पिमैश किया, उसके पास जो पिमैश आ रही है वो क्या आ रही है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो आपके पास 18 सेंटीमीटर आ रही है, जो इसका फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, एक्यूरेट है, इसके हमें कन्फर्म है 8 है, 1 जो है वो एक्यूरेट है, बिल्कुल ओके है। लेकिन ये जो सेकंड डिजिट है ये क्या है, ये डाउटफुल है। ये क्या है हमारे पास, ये डाउटफुल है, ये फर्स्ट वाला क्या है, एक्यूरेट। तो इसके अंदर क्या कहा जाता है कि आपका जो एक्यूरेट और डाउटफुल दोनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों आपके अहम हिस्से में शामिल हो जाएंगे। 1 भी और 8 भी दोनों क्या है, अहम हिस्से, दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2। कवर है बात। नेक्स्ट, अगर एक और स्टूडेंट एक किताब की पिमैश करता है, उसके पास जो आंसर आता है, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, वो आ रहा है 18.2। 18.2। तो यहाँ पे जो आपके एक्यूरेट है वो क्या, कौन से, ये फर्स्ट रू, ये आपके एक्यूरेट नंबर है, और लेकिन ये जो है ये आपका डाउटफुल है। आपको डाउट है कि पता नहीं ये यहाँ पे 3 भी 4 भी कुछ भी हो सकता है, तो ये आपका डाउट है। लेकिन कहा जाता है कि जो आपके एक्यूरेट है वो डिजिट्स होंगे, वो ज़्यादा होंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नाउन एट डिजिट्स, एक्यूरेट नाउन एट डिजिट, एक्यूरेट जो वो डिजिट्स वो ज़्यादा होंगे, लेकिन जो डाउटफुल होगा वो सिर्फ एक डिजिट होगा। जो लास्ट वाला डिजिट होगा वो हमेशा डाउटफुल होगा। यहाँ पे कौन सा, ये लास्ट में ये है, और यहाँ पे लास्ट पे 8 है, तो ये लास्ट वाले क्या होंगे, डाउटफुल। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में अहम हिस्से में ये तीनों शुमार हो जाएंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, वो है 3। तो ये आपकी दोनों मिसालों से आपको सिग्निफिकेंट फिगर की जो तारीफ है वो वाज़ेह हो चुकी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं रूल्स ऑफ आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर।
ये बहुत अहम सवाल है, ये आपका लॉन्ग सवाल में भी आता है। तो आपने इसके जो रूल्स एंड 5 बेसिक वो आपने बड़े अच्छे से याद करने हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रूल जो आ रहा है मेरे पास वो है नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कि जो ज़ीरो नहीं है उसके अलावा कोई भी नंबर आ रहा है वो क्या होगा, अहम हिस्सा होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नॉन जीरो हिस्से क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में होंगे। पहला पॉइंट आपने कवर। सेकंड, जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर आर आल्सो सिग्निफिकेंट, यानी कि वो जीरो जो आपका दरमियान में आ जाएगा नंबरों के वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, वो भी अहम होगा। मिसाल के तौर पर फर्ज करें ये है 2 0 4, तो ये दरमियान में जीरो आ रहा है तो ये भी आपका अहम हिस्सा होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसमें आपके पास कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, 3, यानी कि अहम हिस्से कितने बन रहे हैं आपके पास, 3। नेक्स्ट देखिए बच्चे, फाइनल और एंडिंग जीरो ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, जो आपके फाइनल या एंडिंग जीरो होंगे राइट साइड पे आएंगे, यानी कि दाईं साइड पे आएंगे, वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, आर सिग्निफिकेंट। यानी कि दाईं साइड आपकी कौन सी बन रही है, 2 0 4.00, ये आपके जो भी इधर राइट साइड पे आएंगे सिग्निफिकेंट होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 5। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जीरो रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड पे आएंगे वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर 0.0024, तो ये जो आपके यहाँ वाले जीरो होंगे वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। कवर है ये बात। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जहाँ पे कोई भी जो जीरो से बगैर हिस्सा है वो आपका अहम हिस्सा सिग्निफिकेंट है। दूसरे में ये है कि अगर जीरो दरमियान में आ रहा है तो वो भी आपका अहम हिस्सा माना जाएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपके ज़ीरो राइट साइड पे आते हैं तो आपने उसको भी अहम हिस्सा मानना है, सिग्निफिकेंट मानना है। लेकिन फोर्थ पॉइंट में कहता है कि अगर आपके वो ज़ीरो लेफ्ट साइड पे आते हैं तो वो फिर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 5 पॉइंट क्या कहता है, इन द होल नंबर डैट एंडिंग और नॉट मोर जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास पर तो एक वैल्यू आती है जिसके अंदर डेसिमल नहीं है, यानी कि इशारिया नहीं है, तो इसमें जो लास्ट वाले ज़ीरो हैं ये सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड करता है कि आपने उसकी जो कैलकुलेशन ली है उसमें कौन सा डाउटफुल है। तो इसको आप साइंटिफिक में लिख सकते हैं 25 × 10⁻3, यानी कि यहाँ पे 25 उसके बाद आगे जितने ज़ीरो हैं वो 10⁻3 बन चुका है। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है 1.4, कहता है फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड सेकंड कहता है एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इनके सिग्निफिकेंट फिगर भी निकाले हैं, हम इससे बताने हैं और इनको साइंटिफिक नोटेशन में भी लेकर जाना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है, देखें ज़रा, इसके अंदर दरमियान में जो ज़ीरो आ रहे हैं वो क्या है, वो अहम हिस्से में है, सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन जो साइडों पे वो भी है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ रहा है, ए वाले में 4, क्या आ रहा है, 4। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। और यहाँ पे इसको मैं अगर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करता हूँ तो वो एक अलग उसका प्रोसीजर है, वो आपने लास्ट वीडियो में भी सीखा होगा। मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे इस टाइम इशारिया कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर मैं इशारिया पीछे लेके जाता हूँ, इशारिया पीछे लेके आता हूँ तो वो उतनी पावर नेगेटिव में हो जाएगी। 10⁻2 पॉइंट पीछे लेके आओ तो 2 स्टेप पीछे तो वो पावर होगी। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में भी आंसर आ चुका है। इसी तरह अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें अहम हिस्से कौन से आपको बताया गया, जो से ज़ीरो आपके लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे उसको आपने इग्नोर कर देना, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसके जो सिग्निफिकेंट है मैं इनका आंसर ही दे देता हूँ, आपने इस तरह लिख लेना है और बता देना कि इसका आंसर क्या है। इसके सिग्निफिकेंट क्या है, 3 क्या है, मैं ज़रा इसको रेज कर दूँ, इसका सिग्निफिकेंट आ रहा है 3। और अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाता हूँ तो वो कैसे जाएगा, यहाँ से इशारे में 5 के पास लेके जाता हूँ, यानी कि 5.80 × 10⁻, देखें 1 2 3 दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, 3।
तो ये पावर कितनी हो जाएगी -3 किलोमीटर। नेक्स्ट इसकी तरफ आते हैं। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपको पता है, इशारे के बाद अगर राइट साइड पे आ रहा है तो वो भी अहम हिस्सा होगा। तो आपके पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है 1 2 3 4 इसके सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और अगर इसको मैं अशारिया में लेके चलता हूँ तो वो कैसे होगा, 2 पॉइंट अशारिया पीछे आ रहा है 10 मल्टीपल 10 की पावर कितने स्टेप पीछे लेके आ रहे हैं, 2 स्टेप, तो वो उतनी उसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी। तो ये आपका साइंटिफिक में भी आ गया और सिग्निफिकेंट फिगर भी आ चुका है। तो मेरे बच्चे आपने इसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है, इसके जो रूल्स हैं वो आपने अच्छे से याद रखने हैं और डेफिनेशन याद रखनी है, ताकि आपको अगर ये सवाल लॉन्ग में आता है तो डेफिनेशन के बाद आप ये रूल्स करके अपने जो मार्क्स हैं वो कवर कर सकें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बड़े अच्छे से कवर हुई होगी। अपना और इस चैनल का खास ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।